आज मैं यूपी पुलिस का 24 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका एग्जाम, उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है वे करवाऊंगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो पेपर है बहुत ज्यादा रिपीटेड आ रहा है। और ये है ना, जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सबसे आसान शिफ्ट थी ये, है ना। और इसमें एक दो ही क्वेश्चन ऐसा है जो करवाने लायक है, तो मैं 4-5 करवा देता हूँ जिसमें थोड़ा दिमाग घुमाने वाले हैं। और पेपर बहुत आसान आया हुआ है ये इस वाली शिफ्ट का। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। हाँ, इसमें एक चीज और नहीं आई है। वो एक क्वेश्चन आता है ना जो पहले आया था हेक्सागन वाला, फिर पेंटागन वाला, और अब इलिप्स वाला, वो भी क्वेश्चन नहीं आया इसमें, है ना। तो अच्छी बात है। अच्छी तो क्या बात है, कंपटीशन इन्होंने तो फायदा ही हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो इसमें है नहीं, है ना। 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट। तो पहले ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होगे। देखो क्या दे रखा है। दो रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी किए में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर सकती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो एक चीज देखो, मान लिया ये फास्ट ट्रेन है ना, और एक है ये स्लो ट्रेन है ना। इसमें आदमी मान लिया हमने इस यहाँ पे बैठा है ना, यहाँ पे बैठे हैं। तो इसको पार करती है तो कितनी डिस्टेंस लेती है इसकी जो तेज चलने वाली जो गाड़ी है उसकी लंबाई, है ना। तो हमें क्या निकालना, बस इसकी लंबाई निकालनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। अब एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, विपरीत डायरेक्शन में है, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, तो ये जुड़ जाती हैं। तो कितना आ गया हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे सेकंड दे रखे हैं तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 कर देंगे तो कितना आ गया 18 दिए तो 15, कितना आ गया 15, है ना। तो 15 गुणा में 6, तो कितना आ गया 90 मीटर की वाक्य है ट्रेन। समझ आ गया, छोटी ट्रेन है भाई, घनी बड़ी ट्रेन नहीं है। अब आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अटके होंगे। पहले मुझे यही करवाना था, अगर ये करवाता ना बच्चे ज्यादा वो मतलब वीडियो देखते। अब देखो, एवरेज मंथली इनकम है सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर्स की, वो कितने है एस। ये क्या है, एवरेज है। यहाँ क्या है ये, एवरेज। एवरेज एक एस है, एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है एग्रीकल्चर, और अदर, अदर को हम ओ से दिखा देते हैं, ओ से दिखा देते हैं। वो कितने दे रखी है, अन्य श्रमिक टी, इनकी टी एवरेज है। अब कह दिया कि जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं वो 11 गुना है, तो ये आ गया, है ना। अब हमें निकालना है एवरेज मंथली इनकम, है ना। तो अब देखो इनकी गुणा कर देंगे, इनकी भी गुणा कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया 11s जमा में 1t, है ना। तो एक की गुणा करो या ना करो, ये आ गया टोटल सम। एवरेज निकालना है तो टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी हैं या जो भी है। तो ये कितना है 11 और 1 12, तो हमारे क्या आ गया 11s जमा में t अपॉन में 12 हमारा आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जरूर बच्चे अटके होंगे, है ना। तो अब अगला देखते हैं। हट जा भाई, ये और दख देना आ जा भाई, ये क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है भाई, है ना। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट की पारी, एक क्रिकेट की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था, है ना। अब 65वीं पारी में वह अपने ओर से बिना को किसी स्कोर से आउट हो गया। वो नहीं था एक 1990 में सिद्धू था, है ना, सिद्धू पाजी, वो 0 पे आउट हो गया था, है ना। तो कपिल शर्मा वो करता था, तो उसी के तरह की इसमें चीज दी गई है ना। कई बार खराब दिन होता है तो उसका औसत 2 रन कम हो जाता है ना। अब ना मानना 64 पारियों का कितना मानना एक्स, 65वीं पारी में क्या हो गया x-2, है ना। अब ये 64x किसके बराबर है, 65 इंटू में x-2 जमा में कितने अंक 0। तो इसी का एक शॉर्टकट बन जाता है। क्या शॉर्टकट बन जाता है, इसकी गुणा हो जाती है 130, तो x कितना आ जाता है 130, ये 2 कम हो जाता है 128, है ना। तो वो इसी तरीके से बनता है। बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, इस कारण मैंने ये खोल के बताया है ना। तो इसका ये शॉर्टकट होता है, आप ध्यान रखना जब 0 पे आउट होता है ना। तो अब ये क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है,
है ना। तो देखो 5 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए, 4 के लगभग तक करवा दिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरा मुंह भी सूझ रहा भाई, आज तक बहुत मतलब एक तरह ज्यादा खराब है दिन लग रहा मेरा। देखो एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग के कार्य का जिम्मा लेता है ना। ठेकेदार तभी ठेकेदार कहता है अरे 40 दिन में कर दूंगा खत्म, नो मतलब तो दिक्कत ना लेवा वो, है ना। ठेकेदार तो है थोड़े। अब देखो 25 पुरुषों को नियोजित करता है, तो 25 आदमी लगा दिए भाई उसने ठेकेदार ने। अब क्या हुआ, ठेकेदार आया 24 दिनों के बाद वह पाता है, उसने पाया यार सड़क बनानी थी 3 किलोमीटर, बनी तो 1 किलोमीटर है ना। यहाँ पे एक ऊपर है सुरंग, अच्छा सुरंग के अंदर सड़क बना रहा है नु मान लो, है। अब क्या रखा है कि उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित करना होगा ताकि वह 4 दिन पहले काम कर दे। अब भाई आगे भी तो कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तक उसे सोची रुपया चे आदमी चे थोड़े ज्यादा रख जाओ, आदमी चे थोड़े ज्यादा रख जाओ, बस काम टाइम तो पहला हो जाओ। वो एक आ रहा है ना 250-300 करोड़ का, वो भी तो लेना है। तो वो ये चीज है, इसमें क्या होता है कि मैन M1 गुणा में टाइम D1 अपॉन W1 वर्क इक्वल टू होता है M2 गुणा में D2 अपॉन में W2। इसमें बच्चे अटके होंगे भाई जरूर। देखो उसे 25 आदमी लगाए M1 D1 24 दिन, वर्क कितना होया 3 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, एक की बनी भाई अब तक इक्वल टू ये आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे M2 गुणा में। अब 4 दिन पहले करना, देखो 40 दिन में सड़क बनानी थी, 40 दिन में बनानी थी, 24 दिन तक खराब करा दिए बंदे ने, कितने बच गए 16, है ना। अब वो 16 दिन में नहीं करेगा, उससे भी 4 दिन कम में करेगा, तो 12 दिन अपॉन में 2 तो काटो 6 6 चौक 24, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 100, है ना। और बच्चे 100 लगा देंगे और आम कूदते हमने तो पर्सन नो कर दिया वो कर दिया, बाद में देखेंगे। इसने पूछ रहा है कितने एक्स्ट्रा आदमी मतलब कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे, 25 तो पहले थे तो 75 आदमी लगाने पड़ेंगे ना। देखो ये इस तरह गेम खेलता है एग्जामिनर, है ना। लेकिन जो हमारी वीडियो देखता है वो कितने फंसण में होगा इनके, है ना। अब ये करवा दिया, 2 रह गए, 2 3 3 रह गए बस। अच्छे क्वेश्चन है। तो अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता पर 20% छूट, है ना, कोई था उस पर 20% छूट दी, है ना। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के रियायत 100% वो 10% शुल्क दे दिया। क्या करा तो समझो, देखो पहले 20% की छूट दी MP पे। अब वो बोला भाई अगर डिलीवरी और पैकेजिंग चाव है तो 10% ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा मैं, है ना। तो कितने परसेंट 10% ज्यादा चार्ज करेगा भाई बंदा, बंदे की चाल है भाई सारे का, है ना। तो शुल्क करता है, तो खुदरा विक्रेता इसे इतने में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। जब इतने में बेचता है 4092 में, तो कितने का परसेंट का वो लेता है फायदा, तो 25% का। तो यही तो 25% हो गया। अब ना कितना निकालना है 100%, यही तो निकालना ना ये चीज वाली, है ना। ये चीज जो MP के बाद आई है, तो ये कितनी आ गई अभी 4 गुना, तो 4 तक करो 4 दुनिया 8, 4 तक करना ना 36 और ये 8, है ना, इतना है आगे ना। तो यहाँ पे कितना होगा 16, है ना। अब 16,368 कब आए हैं, जब उसने 20% उस पर वो भी दे दिया, क्या क्या दे दिया भाई डिस्काउंट, और 10% चार्ज भी कर दिया। इसका मतलब इसका सक्सेसिव निकाल देते हैं, -20 जमा में 10 माइनस में 20 गुणा में 10 बटे में 100, है ना। तो कितना आ गया ये 2, ये 10% माइनस और ये माइनस, तो -12% आ गया, है ना। अब ये क्या है, ये है क्या 88, आपने 100 निकालना है ना। यह एक चीज देखो,
ऑप्शन तक करते हैं तो 88/100 करते हैं, है ना। लास्ट का डिजिट क्या होगा, 8 आ गया। देखो 8 6 48, 0 तो 0 कटेगी, तो ये हो सकता है। अभी रखते हैं इसको, तो 8 चौक 32, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। तो क्या था, ये प्रॉफिट दे रखा गया था, हमने 100% निकाला, उसके बाद सक्सेसिव करा और ऑप्शन तक करके घेर दिया सवाल, है ना। ठिकाने लगा दिया, जो करा आदमी ने ठिकाने लगाया रहा, नो हमने सवाल ठिकाने पर लगा दिया। तो भाई सरकारी नौकरी का एक और फायदा, जिसमें आपको क्या एक निश्चित जो है अपग्रेडेशन मिलती रहती है पैसों में। अब कह रहे हैं दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर भी सरकार से बात चल रही है, मेरी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की, जो एक है जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की दोबारा बनाई गई है ना, उन अपने मुद्दे उठाने के लिए। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन दिया बराबर है ना, उनमें से एक को मूल वेतन का इतना प्रतिशत बट्टों के रूप में मिलता है और दूसरे को अपने का 80%। तो पहले के मूल वेतन का दूसरे के मूल वेतन से अनुपात है, क्या है, अनुपात है। तो ये एक चीज देखो, टोटल एमुलेंस मतलब जो भी पैसा मिलता है, तो हमने माना क्या मानने हम, ए और बी मान लिया, चलो ए और बी। ए को 65% का मिलता है, तो कितना आ गया, 165/100। दूसरे को कितना मिलता है, 80, तो 180, है ना। अब ए बटे में बी का रेशियो कितना आ गया, 180 बटे में 165, है ना। 15 तक काटेंगे 11, 15 तक काटेंगे 12, तो 12 बटे में 11। सभी को समझ में आ गया, ये दोनों क्या थे, बराबर थे। अब देखो इसमें क्या चीज थी, चलो इसमें क्या चीज थी कि है ना, जो सारा मिला के आता है ना टोटल एम्बुलेंस, जैसे बेसिक पे हो गया, अपग्रेड हो गया, 4 हो गया, वो हो गया, है ना। उस तरीके का कहेगा, उनकी दोनों की लगभग तनख्वाह बराबर बन जाती है ना। कई जगह इसी तरह होता है, कई जगह एचआर कम मिलता है तो और कुछ ज्यादा मिल जाता है, तो सैलरी बराबर हो जाती है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। अब देखो, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी को 5125 की कुल राशि में घोड़ा ऊंट खरीदा जाता है। इतना है टोटल घोड़े और ऊंट का। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, ऊंट को 20% की हानि पर बेचा और समान मूल्य पर बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। तो हमने घोड़ा है एच और ये सी, इसको लाभ 125%, तो 125/100 कितना आ गया, 5/4। कैमल को 20%, तो 80/100, तो कितना आ गया, 4/5, है ना। तब एक चीज देखो, H/C कितना आ गया, तो 16/25। सभी को समझ में आ गया। अब ये जो टोटल है ना, ये किसके बराबर दे रखा है, 5125। ये टोटल कितना है, 41। 41, तो कितना गुना आ गया, 1 2 5, 125 गुना। तो चिपर का बताना है, तो 125 गुना में ना 16 गुना में 125 कितना आ गया हमारा, 2000, है ना। यही आएगा ना, 25 चौके 100। तो यही हमारा आंसर आ गया, 2000। अब आगे देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन, तो नहीं रहता और तो सारे हो लिए, है ना। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन थे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।